कक्षा 12वीं का छात्र हूँ और मेरा नाम आयुष भारद्वाज है। मैं आपका वो आपकी टीम का विद्यालय परिवार की ओर से और अपने समस्त भैया बहन की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो सर मेरा ये सवाल आपसे कि आपने नशा मुक्ति के ऊपर बोला, बहुत बढ़िया कि हमारे युवा पीढ़ी नशा मुक्ति की ओर जा रहे हैं, पर जब सबको पता है कि बरेली एक स्पॉट है तो बरेली से स्मैक का सीधा सीधा संपर्क होता है। इस बात का पुलिस प्रशासन को व अन्य लोगों को साफ पता है कि बरेली से स्मैक आती है, पर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। श्रीनगर में प्रत्यक्ष रूप से कारण है जो मैंने देखा है वो मेरे सामने की बात है। एक मात्र 17 व 18 साल का लड़का था, उसके माता जी प्रवक्ता थी, उसकी माता प्रवक्ता थी और उसके पिता भी प्रवक्ता थे, फिजिक्स केमिस्ट्री के, वो इंटर कॉलेज में थे, ठीक है। तो वो स्मैक की चपेट में आ गया लड़का, उसको इतनी नशे की हो गई कि वो मतलब बिना नशे के कुछ नहीं कर पाता था, बिना स्मैक के वो कुछ नहीं कर पाता था। तो उसकी एक दिन ऐसी हालत हो गई कि वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, श्रीनगर में ये रिपोर्ट में बेस हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, ठीक है। जब हम लोग गए वहाँ पे, जब हमारी मतलब हम सब लोग गए वहाँ पे, तो हमने उसके मम्मी पापा को पूछा कि आपका इकलौता लड़का, तो आपने क्यों इसको इतना वो कर रखा है, वो भी इकलौता लड़का था। तो उसके मम्मी पापा ने सिर्फ एक बात बोली, अंकल जी भैया आप एक बात बोली कि ताकि ये जिंदा रह सके इसलिए हम उसको पैसा देते हैं। उसके मम्मी पापा को साफ पता था कि वो स्मैक का नशा करता है, पर लेकिन उसकी मम्मी पापा ने सिर्फ इतना बोला ताकि ये जिंदा रह सके और हम इसको देख सके जिंदा, इसलिए। तो ये इस चीज़ का पुलिस प्रशासन या अन्य कोई लोग, जिला प्रशासन हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, इसका कोई निवारण क्यों नहीं करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न हमारे भैया ने कहा, लेकिन मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। वो बात सबसे महत्वपूर्ण ये है, जैसा उन्होंने कहा कि बरेली से, पंजाब से, तमाम जगह से, देखो इसका मतलब नशा तो पहुंच चुका है ना, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं वो सत्य है, और सत्य है इसलिए उन्होंने अपनी आंखों से वो घटना भी देखी है। अब आप बताइए बेटा, मैं इस बात को समर्थन भी दे रहा हूँ, लेकिन उसके आगे हमें क्या करना है उस बात पे भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि पुलिस उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है? हमारे उत्तराखंड की जनसंख्या 1.25 करोड़। पुलिस कितनी है बताइए? उत्तराखंड में कितनी पुलिस है? 20,000, 25,000, 30,000, यानी कि 1.25 करोड़ जनसंख्या में जो पुलिस की टीम है वो 20-25 हजार लोग। ऐसा नहीं है, आप डेली अखबार भी पढ़िए, आपको स्मैक के जो पेडलर हैं वो आपको रास्ते में पकड़ते हुए दिख जाएंगे, लेकिन ये इतना बड़ा गिरोह है बेटा कि सपोज दैट एक बच्चा एडिक्टेड है, उस बच्चे को पहले तो ये जो नशे के सौदागर होते हैं, पेडलर होते हैं, ये देखते हैं कि इनमें से कौन लड़का तेज है, कौन लड़का नशे की ओर आकर्षित है, कौन चंचल है, उसको अपने गिरोह में फंसाते हैं। और जब उसको अपने गिरोह में फंसा लेते हैं, उसी से फिर व्यापार कराते हैं। उसको बोलते हैं यार देख मैं तुम्हें 5 ग्राम स्मैक दूंगा, 50,000 रुपये भी दूंगा, ऐसा करो इसको आप यहाँ से रुद्रप्रयाग पहुँचा दो। रुद्रप्रयाग में फिर एक पेडलर होता है, लेकिन वो स्मैक आया कहाँ से? वो स्मैक उस बच्चे को नहीं पता है जो एडिक्टेड है। वो तो इतनी लंबी चेन है कि अगर पुलिस भी ढूंढना चाहे तो कोशिश कर सकती है, कुछ लोगों को पकड़ सकती है, क्योंकि बेटा उनके हाथ इतने, आप देखिए ना जो आतंकवाद आज किस रूप में आ चुका है? आज आतंकवाद नशे के रूप में आ चुका है। ये कोविड भी तो एक तरह से जैविक अटैक था, आपने देखा होगा। आज हम कोरोना से चपेट में कितनी इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है। मैं आपकी बात का समर्थन भी करता हूं, लेकिन मैं उसके साथ इसलिए भी आपको चेताने के लिए आया हूं कि बेटा ये वक्त है अपने आप को बचाने का। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब एक बच्चा एडिक्टेड होता है, हमने देखा है माँ बापों को रोते हुए, मैंने देखा है कई बच्चे तो फिर से लौट के आ जाते हैं अगर उनको सही संगत मिल जाए, लेकिन कई दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। तो पुलिस प्रशासन ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कर रही है, कोई नहीं चाहता है। पुलिस वालों के बच्चे भी तो, अगर नशा बढ़ेगा तो उनके बच्चे भी बर्बाद होंगे, अध्यापक का बच्चा भी बर्बाद होगा, किसान का बच्चा भी होगा। क्या जो आर्मी में ड्यूटी कर रहा है वो व्यक्ति तो घर में है नहीं, उसकी माँ है, उसका पुत्र भी तो बर्बाद हो सकता है। लेकिन विषय ये भी है कि हम लोग यहाँ बैठा है, हम भी एक सिपाही की भांति, सैनिक के भांति इसका विरोध तो कर ही सकते हैं। हम अपने आप को तो बचा सकते हैं ना बेटा। ठीक है, पड़ोसी अगर नहीं सुधर रहा है तो ये जो भैया हैं ये स्वयं को व्यसन मुक्त रख सकते हैं, ललित जोशी स्वयं को रख सकते हैं, ये जो बैठे हैं ये स्वयं को नशा मुक्त रख सकते हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करें
और एक समय ऐसे आएगा जब लाखों बच्चे इस बात को जनता के सामने, लोगों के सामने रखेंगे, तो परिवर्तन भी निश्चित आएगा बेटा। लेकिन शुरुआत पहले अपने से करनी पड़ेगी, और सरकार को बनाने वाले भी हम ही लोग होते हैं। जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको भी हम ही लोग जिताते हैं। अब 18 साल से अभी वोट बन जाएंगे। आपने चुनाव में देखा होगा किस तरह से शराब और पैसा बढ़ता है। तो तभी तो मैं आपको जगाने आया हूँ। मैं उन लोगों को भी तो जगा सकता था जो सूखी लकड़ी की तरह है, जो मुड़ नहीं सकते हैं। आप तो कोमल कोमल पत्तियों की तरह हो बेटा, अपने आप को परिवर्तित कर सकते हो। तो एक बार हमारे छोटे भाई ने अपनी बात रखी, जोरदार तालियां उनके लिए। थैंक यू।